चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विकास कुमार एक बार फिर से जुनून एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा आर्मी के लिए जो है 50 से 100 के बीच में जीके जीएस के प्रश्न हम प्रत्येक दिन लेके आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम तेजी से स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। पहला प्रश्न है कि भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली और नियत प्रत्ययी प्रणाली। क्या हो जाएगा? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सभी क्वेश्चन जो आपको आपके जीडी के लायक ही क्वेश्चन है इसमें, और आर्मी में जो भी एग्जाम होते हैं उसके लायक है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी में गोल्फ, सी में बैडमिंटन, डी में क्रिकेट। क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 3 का, खरीफ फसल कब काटी जाती है? 2 प्रकार के फसल होते हैं। रवि हम लोग जो विशेष रूप से पढ़ते हैं कि एक रवि फसल, एक खरीफ फसल। तो कब काटी जाती है? एक बोने के बारे में नहीं पूछ रहा है, काटने के बारे में पूछ रहा है। अक्टूबर से नवंबर, जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल, मई से जून। कब काटी जाती है? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर। तो ये बोई कब जाएगी? मार्च से अप्रैल। कब बोई जाएगी? मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल में ये बोई जाती है। ठीक है, पानीपत का पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया? हम सभी जानते हैं पानीपत का पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। उसके बाद 1556 में हुआ था, 1761 में हुआ। 3 लड़ाई हुआ था, जिसमें बाबर ने सबसे पहले जो इब्राहिम लोदी के दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, उसके बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। किसने की? बाबर ने की। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनते रहेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। फिलीपींस, जो कि फिलीपींस की राजधानी कहां है? मनीला में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा के बारे में पूछा है कि जैसे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, नेपाल में नेपाली रुपया, बांग्लादेश में टका। तो इस तरह से फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पेसो, डॉलर, यूरो, येन। क्या हो जाएगा? पेसो हो जाएगा। येन जो है जापान में होता है। डॉलर अमेरिका के अलावा भी बहुत सारा देश है मुख्य रूप से, और यूरो जो है यूरोपीय कंट्री में चलता है। ठीक है, 6 का, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो हम सभी जानते हैं रजत क्रांति का संबंध जो है वो अंडा उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। 7 का, वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में होती है, और 4 खिलाड़ी पोलो में होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब बास्केटबॉल में 5 ही होती है। तू भी कंफ्यूज कर देता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होती है। 8 क्या कहता है, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1918, 1919 और 1920। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ठीक है। 9, रामायण लिखा गया है किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा, वेद व्यास, मनु के द्वारा, रामानुज के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि रामायण जो है वो लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 10 का कहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष, मतलब हाई कोर्ट उच्चतम, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। 65 वर्ष, 58 वर्ष या 60 वर्ष? कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। 65 ईयर होता है। 11 का कहता है, भारत की पंचायती राज प्रणाली जो कि राजस्थान से शुरू हुई थी। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। कब शुरू की गई थी? 1950, 45, 59, 62। कब शुरू की गई थी? 1959 में शुरू की गई थी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 का कहता है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1956, 1951, 1953। कब किया गया था? 1951 में। आर्मी में यह एग्जाम क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जीडी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन।
13 का था 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, जो कई बार आपको आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 14 का पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी? तो हम सभी 10वां में पढ़े थे कि पहला औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता इस देश को माना जाता है। तो इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन को इंग्लैंड बोलते हैं या यूके भी बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है ग्रेट ब्रिटेन भी बोला जाता है। और इसका एक झंडा है यूनियन जैक, यूनियन जैक झंडे का नाम है। जैसे हमारे झंडा का नाम क्या है? तिरंगा। उसी तरह 2019 के दानापुर जेडारो के अंतर्गत जीडी का प्रश्न आया था कि यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज था, और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था क्योंकि उससे पहले यह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था आर्मी के एग्जाम में, बिल्कुल नया था। तो याद रखिए कि यूनिक 19 हो गया और अब 21 22 आने वाला है। तो यूनियन जैक ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। 15 कहता है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? व्यापार आता है। 16 कहता है निम्न में सदिश राशि कौन सी है, ठीक है। सदिश राशि के बारे में पूछता है। विस्थापन, द्रव्यमान, समय और लंबाई क्या हो जाएगा? विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि ये तीनों अदिश राशि है। 17 का साबुन के बुलबुले को अंदर की दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या आधा होता है? क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। आप सभी ध्यान रखेंगे जिस तरह से 65 जीडी के मॉडल सेट जो है वो आपको यूट्यूब पे डाले गए हैं। अब फिर से 1 से लेकर के 50 तक के मॉडल सेट जो है बिल्कुल नए, जो कि आपको 30 जनवरी की तैयारी के लिए उससे पहले प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रत्येक दिन। वो आपको अब यूट्यूब पे नहीं, आपके वो जुनून आर्मी एप्लीकेशन पे मिलेंगे आपको। ध्यान रखेंगे जुनून आर्मी एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, जुनून आर्मी एप्लीकेशन को लोड, जुनून एकेडमी नहीं, जुनून आर्मी एप्लीकेशन लोड करेंगे। उस पे आपको वो 50 मॉडल सेट जो है वो आपको जीडी के प्रोवाइड उस पे कराए जाएंगे, तो आप उस पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। नहीं बताया सर, पीछे वाला नहीं बताया। क्या क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन नहीं छूट बताया। गया था। चलिए, कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाती है अपने, जैसे समुद्र में नाव चलते रहता है बहुत बड़ा बड़ा या नदी सब कहीं भी, तो नाव के डूबने का मेन कारण क्या होता है? पानी। अगर वह पानी अपने आयतन के बराबर अगर हटाती है तो क्या होता है? डूब जाती है। मतलब नाव अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाएगी तो वो डूब जाएगी। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए क्या होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। और चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण, ठीक है। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण। उसके बाद जी हाँ ना, वीडियो बनवा बोलो ना, बस 10 मिनट के बाद छोड़। अवतल दर्पण। और अगर आपको गाड़ी के बैक में देखने के लिए ड्राइवर के बगल में शीशा लगा तो उसमें उत्तल दर्पण। मतलब समझिए कहां पर किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए। 20 का वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्न वजह से होता है। किसके वजह से होता है? धूल कण के वजह से होता है। जब हम लोग दलान में रहते हैं बैठे हुए, जहां पर खपरा का या फिर झोपड़ी वगैरह घर होता है, तो उसमें छोटा सा छेद होता है, उसमें से एक रोशनी सीधा आता रहता है। उसको हम गौर से देखेंगे तो उसमें लगेगा उस प्रकाश में धूल कण वहां पे जो है चल रहा है, ठीक है। 21 का गूगल क्या है? मोबाइल गूगल का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? कुछ भी खोजना हो तो हम गूगल में जाते हैं, इसका मतलब सर्च इंजन है वो। कुछ भी खोजना हो, जैसे सीडीएस बिपिन रावत के बारे में अगर पता करना था कि सर के साथ क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, तुरंत लिखेंगे सीडीएस बिपिन रावत सर,
जैसे डालेंगे पूरा आ जाएगा डिटेल उनके बारे में। इसका मतलब है कि वो सर्च किया, तो क्या हो जाएगा, सर्च इंजन हो जाएगा। ठीक है, तो यूरेनियम 235-92 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 235 होती है। ऑप्शन नंबर सी। हम तेजी से वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कम समय में ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सके। बारूद क्या होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल, क्या होता है, मिश्रण होता है बारूद। यह क्वेश्चन आया हुआ है, VVI प्रश्न है, यह टेक्निकल के सेट में आया था। ठीक है, यह 2021 वाले टेक्निकल के सेट में आया हुआ है कि बारूद क्या होता है। 24 का चुंबकीय सुई की दिशा की ओर संकेत करते। चुंबकीय सुई जो होता है, जैसे कंपास का चुंबकीय सुई जो होता है, वो किस दिशा की ओर इंगित करता है, उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर सी। सेना में भर्ती हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा आपको। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, लाइनर, ट्रेविडेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो चिकित्सा शास्त्र के जो होते हैं हिप्पोक्रेटस होते हैं, हिप्पोक्रेटस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 27 का मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं CO, CO2, N2, गंधक। तो ऑप्शन नंबर ए CO इज द राइट आंसर। मुख्य वायु प्रदूषक CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। 28 का नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो नॉर्मली हड्डी की संख्या 206 होती है मानव में, लेकिन बच्चों में जो है, जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 300 होती है, 300 इज द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स तो डी की कमी से होता है, बेरी बेरी बी की, पेलेग्रा या रोतंदी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। सी नंबर इज द राइट आंसर। 30 का हमारी छोड़ी गई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होती है, 4%, 8%, 12% या 16%। हम जो CO2 छोड़ते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो मतलब सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए। 31 का है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। 1857 में जो क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग जिस समय के गवर्नर जनरल थे, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो उसका जो चिन्ह था वो कमल और क्या था, रोटी था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कमल और रोटी था। पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। यह जो है आपको मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। ठीक है, और आभास अगर पूछेगा, आभास और योजना कहां बनी थी, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, समझ जाइए। 32 का प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन थे, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, जिसमें अंग्रेज का जीत हुआ था। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज के तरफ से थे, याद रखेंगे। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज ने पूरी तरह से भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। 33 का कहता है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र जो है किस शहर में स्थापित किया गया था, कहां स्थापित किया गया था, सूरत। ऑप्शन नंबर ए सूरत कहां है, गुजरात में। सबसे अधिक मजदूर अगर लगे हुए हैं तो वस्त्र का मतलब टेक्सटाइल में ही लगे हुए, टेक्सटाइल कपड़े के व्यापार में लगे हुए मजदूर। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, फिरोज शाह कोटला, महादेव गोविंद रानडे। तो क्या हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे इज द राइट आंसर। 35 का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, 6 वर्ष हो जाएगा, और लोकसभा का 5 वर्ष। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड जो होता है हार्ड मनी, इजी मनी, सॉफ्ट मनी या प्लास्टिक मनी होता है। क्या होता है, प्लास्टिक मनी होता है क्रेडिट कार्ड। डी नंबर। 37 का भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थित है, नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सूरत इज द राइट आंसर। और चाय के उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कैमा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, सेकेंड स्थान है। चाय में कौन सा पाया जाता है, थीन पाया जाता है चाय में।
39 का भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो हम सभी जानते हैं 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है। 1 अप्रैल से 30 मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक रहता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है वित्तीय वर्ष। दास कैपिटल पुस्तक का किसका पुस्तक था यह? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का पुस्तक था दास कैपिटल। किसका पुस्तक था? कार्ल मार्क्स का। यह कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1872। कब हुआ था? 1867 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेलो, अभी तो कोचिंग पे 10 मिनट लगेगा। पापा नहीं है क्या? देखेंगे दूरा पर पापा या मम्मी होगा। उतरवा ही ना आते हैं। चलिए, काली मंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए, अब जो है पर्वत से संबंधित क्वेश्चन जो है काफी उठ रहा है, इसलिए प्रत्येक वीडियो में पर्वत, दर्रे ये सब हम दे रहे हैं। ठीक है, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कहां स्थित है? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, हवा के तेज वेग से बने रेत के टीले को क्या कहा जाता है? हमादा, भृगु, गह्वर, मरुटिब्बा। तो इसका जो है आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ये हम आपके लिए HW दे रहे हैं, आप लोग सर्च कीजिए गूगल पे, पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे इसका। 43 का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 44 का भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक अगर पूछता जनसंख्या में तो लखनऊ मतलब यूपी हो जाता, इसकी राजधानी है। लेकिन जनसंख्या में ये तो हो गया क्षेत्रफल में, ठीक है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, और जनसंख्या में अगर पूछा सबसे छोटा तो क्या होगा? सिक्किम। बी नंबर इज द राइट आंसर, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी ऑप्शन नंबर सी शिमला हो जाएगा राइट आंसर। संवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर या मीटर प्रति सेकेंड? क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। क्या मुकेश, ठीक है? चलिए, कोका कोला जो हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान पूछ रहा है। कोका कोला का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है, 2। सफेदा का रासायनिक नाम होता है, बहुत ही नया क्वेश्चन है, आप बहुत सारे किताब में खोजिएगा तो ये नहीं मिलने वाला है, समझ लीजिए। इथेनॉल, एसिटिक अम्ल, कॉपर सल्फेट या जिंक ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आप लोग पहले बढ़िया से इसको सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में भी बताइएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर है, जिंक ऑक्साइड ही इसका उत्तर होता है। कोई भी प्रश्न आपको अगर डाउट लगता है तो एक बार गूगल सर्च करने के बाद उसका उत्तर मत आप यकीन कीजिए, आप 2-4 जगह से देखिए, ठीक है, उसके बाद आप उत्तर बताया कीजिए। लोहा का गलनांक बिंदु कितना होता है? अगर इसके बारे में गूगल सर्च करेंगे तो कहीं 1530 देगा और कहीं 1538 देगा, लेकिन राइट आंसर जो इसका होता है वो होता है 1528 डिग्री सेल्सियस लोहा का गलनांक बिंदु होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, सभी बुक्स में यही दिया हुआ है। आप गूगल पे जाएंगे तो 1530, इसी में 1538, क्योंकि गूगल पे हमारे और आपके जैसे ही व्यक्ति कोई उसमें डाल देते हैं अपना साइट बना के, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। बढ़िया से 2-3 पुस्तक में सर्च कर लेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे। 1528 ही सही होता है, आर्मी 1528 ही लेता है। आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? तो भैया आग बुझाने में CO2 आती है, और जलाने में क्या आती है? O2। सी नंबर राइट। जोंडिस किस अंग को प्रभावित करता है? जोंडिस को पीलिया भी बोलते हैं। तो जोंडिस जो है पेनक्रियाज, फेफड़ा, यकृत या छाती, तो किसको प्रभावित करता है? किसको? यकृत। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही। 52 का सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है?
तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत आ गया है, सिकोया यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन। चलिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सफेदा, सिकोया, केदार या पाइनस। तो क्या हो जाएगा? सिकोया। सिकोया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 53 का विद्युत किससे उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न किससे होता है? डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो या मोटर? तो किससे होता है? डायनेमो। डायनेमो से होता है विद्युत उत्पन्न। 54 का जी का मान होता है जीएम प्रति आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर प्रति एम, जीएम प्रति आर, जीएम प्रति डी। क्या हो जाएगा? जीएम बाय प्रति आर स्क्वायर। जीएम, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। जीएम बाय आर स्क्वायर, प्रति नहीं होगा, इसमें ऐसे लिखाना चाहिए, ये होना चाहिए था, लेकिन आर्मी में जो है बटा ना दे के ऐसे ही देता है, प्रति नहीं होगा, बटा में होगा ये। गामा किरण की खोज किसने की थी? हार्वे, एवर्थ, फंक, रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। या फिर बुक में हेनरी बैकरोल या पॉल मिलार्ड भी था। किसमें? बुक में हाँ। हेनरी बैकरोल या पॉल मिलार्ड भी है। रदरफोर्ड कैसे होगा? नहीं, ठीक है। रदरफोर्ड भी किए थे, वो भी किए थे। ऑप्शन के साथ में चलेंगे। यस सर। 56, पानी का अस्थायी होगा, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या दूर की जा सकती है? किससे? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा इसका। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होगा, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जा सकता है? तो सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। तो डी नंबर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। 57 का इंसुलिन डैश से स्रावित होता है? तो इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय। अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जितने भी प्रश्न है, ये सभी प्रश्न काफी सोच समझ करके आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ताकि आपका एग्जाम, क्योंकि आप अगर 30 मिनट वीडियो देखते हैं तो एग्जाम में ये सब प्रश्न आने के पूरे संभावना रहते हैं। एकेडमी के बच्चों को भी हम यही पढ़ाते हैं, और अभी आपके सामने बच्चे पढ़ भी रहे हैं और यही आपको दिया जा रहा है। ठीक है। 58 का है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक? तो इसमें अगर मान लीजिए जल, पारा, सोडियम क्लोराइड, वायु क्या है? मिश्रण हो जाएगा, राइट आंसर डी। 59 का, साय का तारा किसे कहते हैं? सांझ का तारा पूछ रहा है। सांझ का, भोर का सब तो एक ही होता है, शुक्र होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से 60 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए हो, अगर आप पढ़ना चाहे तो यहाँ जुनून एकेडमी में आके पढ़ाई कर सकते हैं। बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक हो गया है। और टेक्निकल का बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, इसी 15 से। तो जो बच्चे टेक्निकल के हैं वो भी आके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।